बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थेरम्स ऑन डिफरेंशिएशन और वो थेरम्स जो हम अपने क्वेश्चंस में इजीली और डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम उन तमाम थेरम्स का प्रूफ करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन तमाम थेरम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है फार्मूला का वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ ये जो y लिखा हुआ ना ये यहाँ पे आपने नहीं लिखना नोट्स में, ठीक है। सिर्फ ये टर्म लिखनी है d/dx ब्रैकेट में c इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ये फार्मूला हमारे पास, यानी किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास ज़ीरो है। इसके बाद ये हमारे पास है पावर रूल, जो अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने प्रूफ भी किया था एग्जाम्पल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आपने याद भी रखना है पावर रूल के नाम से। अब स्टेप बाय स्टेप जो बाकी वाले हमारे डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं वो हम यहाँ प्रूफ करवाते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव का फार्मूला जब y इज़ इक्वल टू है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम कांस्टेंट नंबर विद द फंक्शन, इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं और चेक करते हैं कि dy/dx जो है ये इसमें किसके इक्वल आता है। हमारे पास टर्म अवेलेबल है y इज़ इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले क्योंकि हम अब यहाँ पे dy/dx टर्म जो है इसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पर चेंजिंग भी y के अकॉर्डिंगली करेंगे। y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब y से सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं, वही स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए और एग्जांपल्स के लिए सॉल्व किए थे। माइनस ये आ गया y। अब यहाँ से ये देखें ये c कॉमन आ रहा है दोनों से, तो c को भी कॉमन लेंगे और यहाँ से ये y कैंसिल हो रहा है, इसे भी कैंसिल करेंगे। c कॉमन, और अब यहाँ से आगे हमारे पास हमारा थर्ड स्टेप होता है कि हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाते हैं। डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और अब हमारा फोर्थ स्टेप जिसमें हम लिमिट अप्लाई करवाते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, इसलिए जो हमारा कांस्टेंट है वो लिमिट से भी बाहर आ जाएगा, बट इन दी नेक्स्ट स्टेप। और ये बन जाएगा मेरे पास dy बाय में dx, और यहाँ से c बाहर आ गया और लिमिट अंदर चली गई, क्योंकि लिमिट तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस पे अप्लाई होगी और ऐसे फंक्शंस जिनमें x अवेलेबल हो, और स्पेशली डेल्टा x। इज़ इक्वल टू c। और अब यहाँ से ये देखें ये सारी की सारी f प्राइम की डेफिनेशन जो है पूरी हो रही है। सो ये कंप्लीट f प्राइम है हमारे पास, तो यहाँ पे सिंपली हम एडजस्ट कर देंगे f प्राइम ऑफ x, और यही हमारे पास फार्मूला है। अब ज़रा फार्मूला की जो पेचीदगी है वो भी मैं आपको बता दूँ। फार्मूला के अकॉर्डिंगली वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे वो कांस्टेंट एज इट ही कॉमन रहेगा और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक हो क्या। y अगर c एफ ऑफ एक्स की जगह पर
कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन अगर ये सी फंक्शन से कॉमन लिया गया है तो एक्चुअल डेरिवेटिव में भी ये सी बाहर होगा और डेरिवेटिव सिंपल एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जाते हैं और उसे प्रूव करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई से दो फंक्शन प्लस हो रहे हों तब उनका डेरिवेटिव किस फॉर्म में चेंज होगा। यानी इन दोनों फंक्शन की सम है हमारे पास और उसका हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को इन टर्म्स ऑफ फार्मूला हम पहले प्रूव करवा लेते हैं। सबसे पहले मैं लेट करती हूँ कि फाई ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन एफ तो खुद उसमें खुद इन्वॉल्व है, तो एक तीसरा नाम मैंने यहाँ यूज़ किया फाई, और फाई जो है वो मेरे पास इनकी सम के इक्वल है। और इसके बाद अब हम अपने स्टेप्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की जगह पर आ गया x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ भी आ गया x प्लस डेल्टा एक्स। राइट, अब हम सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप जो है वो अप्लाई करवाते हैं। माइनस फाइव ऑफ एक्स, और ये अब हमने माइनस करवाया है ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसे बाहर ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो माइनस है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाली टर्म, वो जब बाहर आएगी तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के साथ आएगी कंबाइन होकर। ये मैंने पहले ही इसको डायरेक्टली इसके पास लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जी ऑफ एक्स वाले फंक्शंस, ये आ गया माइनस जी ऑफ एक्स। दोनों की सब्ट्रैक्शन अब हमारे पास यहाँ भी बन गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाते हैं। और ये इज इक्वल टू हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये देखें इसके नीचे भी डेल्टा एक्स आ जाएगा, और नेक्स्ट है मेरे पास प्लस जी ऑफ, और ये इसके नीचे भी डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने हर फंक्शन को डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी लिमिट। और ये आ गया डेल्टा एक्स। अब हम दूसरी साइड के फंक्शंस एफ और जी को भी अरेंज कर लेंगे। ये आ गया। अब इसके बाद हम लिमिट जो है वो दोनों फंक्शन पे अप्लाई करवाएंगे। यहाँ ये फंक्शन आ जाएगा ये वाला कंप्लीट, फिर प्लस लिमिट और ये वाला सारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब देखें बच्चों, ये कंप्लीट डेफिनेशन को कौन सी कंप्लीट हो रही है, जब ये फंक्शन भी यहाँ पर होगा और लिमिट भी अप्लाई हो रही होगी इस पर, तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, और ये हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो हम इनकी जगह पर इनके रिजल्ट्स लिख लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। यानी अगर कोई से दो फंक्शन सम हो रहे हैं और हम उनका डेरिवेटिव ले लें तो उनका डेरिवेटिव भी उनके डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह ज़रा हम सब्ट्रैक्शन का प्रूफ करते हैं कि अगर कोई से दो फंक्शन जो हैं वो ऐड होने की बजाय सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो जो चेंजिंग आएगी वो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। सारा फंक्शन यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक साइन का फ़र्क है। यानी यहाँ पर इसका माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। इसका आंसर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एक और बात ज़रा स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ, यहाँ पे ये जो फाइव ऑफ एक्स, ये सारी लिमिट हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये भी आपने साथ साथ रखनी है, क्योंकि डेरिवेटिव तो असल इसी का ही है। ये चीज़ जो है यहाँ पे ये जब चेंज होगी तो इसके ऊपर आपने प्राइम कहाँ पे लगाना है, इसके ऊपर आपने प्राइम लगाना है ऐसे, फाइव प्राइम ऑफ एक्स। ठीक हो गया। और ये अब इसका डेरिवेटिव आ गया, और ये अब हमारे पास माइनस में चेंज हो रहे हैं नंबर्स, ये भी माइनस में आ गया। और जब हम यहाँ इसको माइनस करवाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ साइन चेंज होंगे और ये हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा। ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये नंबर हो जाएगा प्लस, ये ऊपर माइनस का था और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये देखें, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और साथ में यहाँ पे डेल्टा से डिवाइड करवा देंगे, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी हमारी। ठीक हो गया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर चला जाएगा और माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बाकी वाले तमाम नंबर्स के साइन जो हैं वो चेंज होते हैं। माइनस और यहाँ पे भी माइनस, और लास्ट में फिर यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का साइन। ओके, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए फार्मूला जो है वो हमने अरेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और प्रोडक्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। इसे यूं लिख लें या इसे यूं लिख लें, एक ही इसका जो नोटेशन है वो, मतलब इस नोटेशन का एक ही है। ठीक हो गया। चाहे ये टर्म यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें। ओके जी। अब यहाँ पे मेरे पास देखें फंक्शन एफ और जी, ये मेरे पास ऑलरेडी अटैच हैं, तो इसको भी फाइव के इक्वल कर लेते हैं। अब हम अपने स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन में मैंने क्या किया, एक्स की जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब सब्ट्रैक्शन करवानी है हमने।
इसके बाद हमें अब यहाँ पर इनके डेरिवेटिव्स के लिए सेपरेट रिजल्ट बनाना है, यानी फंक्शन एफ को सेपरेट करना है और फंक्शन जी को सेपरेट करना है। इसके लिए मैं कुछ नंबर यहाँ पे ऐड करवा देती हूँ ताकि फंक्शन एफ और जी ये दोनों सेपरेट हो सकें। मैंने यहाँ पे माइनस करवाया एफ ऑफ एक्स, और आपने भी याद रखना है और इसी टर्मिनोलॉजी के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जी प्लस डेल्टा एक्स, इसे माइनस करवाया और साथ ही इसको प्लस करवा देना आपने। अब यहाँ से देखें, इस फंक्शन में से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें कॉमन लेते हैं। ये यहाँ आ गया और ये ब्रैकेट, और ये कंप्लीट। अब नीचे वाले रिजल्ट के लिए चेंजिंग बनाते हैं। यहाँ से प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमन, और ब्रैकेट में आ गया और ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप, यानी डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाते हैं। सबसे पहले 5 को डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसी तरह दूसरे फंक्शन के लिए ये डेल्टा एक्स। ओके, अब डिवाइड करवाने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम लिमिट अप्लाई करवाएंगे। तो मैंने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। सबसे पहले तो 5 पे अप्लाई होगी, इज इक्वल टू लिमिट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स उसके बाद प्लस और ये ब्रैकेट क्लोज। अब लिमिट जो है वो सेपरेट फंक्शन के साथ लिखेंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये लिमिट और ये ब्रैकेट के बाद नंबर आएगा स्टार्टिंग वाला, फिर प्लस और ये लिमिट, और ब्रैकेट के बाद नंबर आएगा ये सारा का सारा। ठीक हो गया।
और यहाँ पर आएगा ये सारा रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए हम लिमिट अप्लाई करवाएं तो डेल्टा एक्स की जगह पर ज़ीरो आ जाएगा और ये सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है एफ प्राइम ऑफ एक्स की। ठीक हो गया। ये एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स तो है नहीं। ये सारी डेफिनेशन पूरी हो रही है जी प्राइम ऑफ एक्स की, यानी ये जी का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है और ये एफ का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है बाय डेफिनेशन। तो अब हम इनकी जगह पर इनकी यही वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स। और आपने इस रिज़ल्ट को भी अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये रिज़ल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अभी जो थ्योरम हमने प्रूव किया है उसका नाम है प्रोडक्ट रूल और अब जो हम रूल प्रूव करवाने वाले हैं वो है हमारे पास क्वोशंट रूल। जिसमें अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक हो क्या। आज चलें जी, अब हम अपना जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो फंक्शन है मैंने उसी को अरेंज किया। ऐसे लिखा जा सकता है इसी क्वेश्चन को। ठीक हो क्या। ये मैंने दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर लिया है और अब हम इस पे अप्लाई करेंगे अपना प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अभी जो हमने प्रूव किया है उसमें क्या आता है, सबसे पहले ये जी ऑफ एक्स यानी जो सेकंड वाला फंक्शन होगा वो हमारा एज इट मल्टीप्लाई होगा और इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा और ये फंक्शन एज इट आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड फंक्शन क्योंकि 1/g(x) है सो हम इसे ही एज इट लिखेंगे जहाँ पर प्रोडक्ट रूल में हमने g(x) को लिखा था। नोटेशन हर क्वेश्चन में चेंज होती जाएंगी लेकिन आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट को याद रखना है कि फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट की जगह पर यूज़ करना है, सेकंड फंक्शन को सेकंड की जगह पर ही रिप्लेस करवाना है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया है एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स और यहाँ से ये फंक्शन अभी सॉल्व होना है। इसको ऐसे नीचे लिख लें। अभी मैं आपको सेपरेट बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है आपने। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर आए ज़रा, सेपरेट आपने नीचे लिखना है इसको ऐसे। नीचे जी ऑफ एक्स की पावर क्या है हमारे पास 1। जब जी ऑफ एक्स को हम ऊपर लेकर आएंगे तो क्या पावर हो जाएगी इसकी -1, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है वो नेगेटिवली हो जाएगी। अब हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं और हमारा पावर रूल क्या है, x हैज़ पावर n इज इक्वल टू n और x की पावर में से एक नंबर कम। ये हमारे पास हमारा पावर रूल है। मोर जनरलाइज रिजल्ट में हम इसको यूं लिखेंगे,
x की जगह पर एफ ऑफ एक्स, और अगर इसकी कुछ पावर है n तो ये इज़ इक्वल टू होगा n, और फंक्शन की पावर में से एक नंबर कम, और साथ में मल्टीप्लाई होगा फंक्शन का डेरिवेटिव। एक इम्पॉर्टेंट बात है, x का, सिंपल x का अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाएगा तो वो 1 आता है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में इसका जब x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आता है। ये बाय फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए 1 को लिखते नहीं हैं हम, बस उतना ही आंसर बताते हैं। लेकिन अगर हम जनरलाइज रिजल्ट में आके देखें तो हमारे पास वो इस फॉर्म में चेंज होता है हमारा फार्मूला। तो मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अपने रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ करूँगी। तमाम लेक्चर्स पूरे और अच्छे से अटेंड करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो कुछ आपकी बुक में भी नहीं लिखी होती वो मैंने आपको साथ साथ बतानी होती हैं। अगर वो आप मिस कर दोगे तो आपको एक्सरसाइज की और क्वेश्चंस की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ओके जी, अब पावर रूल के अकॉर्डिंगली -1 नीचे आ जाएगा और जी ऑफ एक्स की पावर में से एक नंबर कम हो जाएगा। -1 पहले का है, ये -1 एक और आ गया, और फर्दर आ जाएगा ये जी प्राइम ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव भी साथ आएगा। इन थ्योरम्स की आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना आता हो और आपकी क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी बन जाए। ओके, ये आ गया मेरे पास जी ऑफ एक्स की पावर -2, और अब यहाँ से नेगेटिव पावर को वापस नीचे ले जाएं, पॉजिटिव कर लें तो ये ऊपर मेरे पास ये रह जाएगा और ये टर्म जो है ये नीचे चली जाएगी, और ये स्क्वायर। अब ये जो डेरिवेटिव हमारे पास आया है ये हम इसकी जगह पर रिप्लेस करवा देंगे ऊपर, ठीक है। इस जगह पर अब हम इसका जो आंसर हमने फाइंड किया है वो रिप्लेस करेंगे, बाकी रिजल्ट्स ऐसे ही लिखेंगे। वैल्यू आ गई -जी ऑफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आ जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो रही है क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये कैंसिल होने से एक पावर कैंसिल होगी, एक बच जाएगी, वो टर्म जो है वो यहाँ ऊपर आ जाएगी। प्लस, और अब यहाँ से ये देखें ये वाली सारी की सारी टर्म यहाँ कैंसिल हो रही है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी नीचे, जी प्राइम ऑफ एक्स, और जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास इस पॉजिटिव साइन से सॉल्व होकर इसे भी नेगेटिव कर देगा। और ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन रूल, इसे भी आपने अच्छे से याद रख लेना है। और इस साइड पर आ जाएगा हमारे पास हमारा प्राइम, या सिंपल स्पेस कम है थोड़ी सी बना लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, और ये साथ में जी ऑफ एक्स, इन दोनों के ओवर ज़रा सेपरेट होते हैं, डी बाई डी एक्स का सेपरेट है, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स का सेपरेट है, ठीक है। ये फार्मूलाज अब मैं आपको ज़रा एक कलेक्शन में लिख के दे दूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि आपने क्या क्या याद करना है। आपने पहला फार्मूला याद करना है, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट सी इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड फार्मूला आपने याद करना है पावर रूल, और थर्ड फार्मूला आपने याद करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन विद एनी कांस्टेंट। इसे ऐसे लिख लें,
या इसे ऐसे लिख लें, एक ही बात होगी। ठीक है, लेकिन प्रीवियस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको समझाने के लिए हर स्टेप्स में डिफरेंट जो है वे फॉलो किया था। वाई फाइंड आउट करने के लिए डी बाई डी एक्स नोटेशन को लिया था, और एफ प्राइम फाइंड आउट करने के लिए सिंपल एफ ऑफ एक्स नोटेशन को लिया था। लेकिन एक्चुअल में इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया, ये दोनों टर्म्स आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। ओके जी, अब थर्ड फार्मूला है आपके पास, वो मैं कंबाइन लिख देती हूँ। डी बाई डी एक्स फंक्शन जो है वो ऐड हो रहे हैं दोनों, या सब्ट्रैक्ट हों तो इनका फंक्शन यही आता है हमारे पास। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, प्लस माइनस, प्लस के लिए हम यहाँ से भी प्लस साइन लेंगे और माइनस के लिए यहाँ से माइनस साइन लेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, सेपरेट करने से। और इसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ये आ गया जी ऑफ एक्स, और ये फार्मूला है हमारे पास इसका, जी ऑफ एक्स एज इट मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। यहाँ एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हो आप, और ये डेरिवेटिव आ जाएगा जी ऑफ एक्स का। अब क्वेश्चन टूल, आपको ये फार्मूलाज अगर अच्छे से याद हो जाते हैं, यानी आज ही आप ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में आपको कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं पेश आएगी। फार्मूला अप्लाई किया मैंने, यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन माइनस फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये देखें, ये ऊपर वाला रिजल्ट सारे का सारा, ये सारे का सारा प्रोडक्ट फॉर्म में है, लेकिन सिर्फ यहाँ प्लस लगा दें तो ये ऊपर वाला सारा रिजल्ट जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म का रिजल्ट आता है डेरिवेटिव में। ठीक हो गया, ऐसे ज़रा आपको और भी याद करने में आसानी होगी। चलें जी, ये हमारे रूल्स कंप्लीट हुए। अब हम कुछ एक्सरसाइज से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। आपने सबसे पहले इसको y के इक्वल लिख लेना है, और फिर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है इस पे, यानी डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिखना है आपने डी बाई डी एक्स, और ये सारी कैलकुलेशन। और फिर डेरिवेटिव देखें कितनी टर्म्स प्लस हो रही हैं, 1 2 3। तो अब तीनों दफ़ा जो डेरिवेटिव है वो इनके साथ सेपरेट हो जाएगा। और x की पावर यहाँ आ रही है 4। पावर रूल अप्लाई हो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि x की पावर n है। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए, पावर रूल अप्लाई करते हुए हमारे पास आंसर आता है n x हैज़ पावर n माइनस 1, यानी यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, ये स्टेप अच्छे से देख लें।
ये पावर रूल के अकॉर्डिंगली 4 नीचे और पावर में से एक नंबर कम, और फर्दर चला गया x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या आता है 1। अब यहाँ पर देखें ये कैसे अप्लाई होगा। हमारे पास 2 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि जिस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा अगर वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर कितनी आ रही है 3 पावर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ जाएगा मेरे पास 6, और पावर में से एक नंबर कम हुआ, 3 में से एक नंबर कम होकर ये 2 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 1 क्या है x का डेरिवेटिव। अब सेम यहाँ पर 2 लिखा हुआ पावर में, पावर नीचे आ गई और पावर में से एक नंबर कम हो जाएगा तो 1 आता है, तो 1 को तो हम पावर में नहीं लिखते, इसको ऐसे ही रहने दें, और ये 1 आ गया मेरे पास x का डेरिवेटिव। अब सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, और यही हमारे पास हमारा आंसर है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन थ्योरम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जिसमें क्वेश्चन है कुछ इस फॉर्म का। ओके जी, अब इस पे डेरिवेटिव मैंने यहीं से अप्लाई कर दिया, y की इक्वल नहीं का, वो आपको ज़रा स्टेप बाय स्टेप बताना था मैंने, और ये मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस पे डेरिवेटिव ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया उस पर भी आप ऐसे डायरेक्टली डेरिवेटिव अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप उस पर भी ऐसे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन एक दफ़ा आपको स्टेप्स अच्छे से पता होने चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पर भी देखिए ये पावर रूल की डेफिनेशन जो है ये सेटिस्फाई हो रही है। x की पावर n क्या है -3, और यहाँ पर भी x की पावर n है और यहाँ n क्या है -3/2, और ये सिंपल एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है वैसे? 0, ऑब्वियसली 0 होता है। पहले सेपरेट करें डेरिवेटिव्स। अब हम अपना रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। पावर नीचे आ गई और पावर में से एक नंबर कम हुआ तो ये आ गया -4, क्योंकि -3 -1 को सॉल्व करें तो -4 आता है। उसके बाद ये पावर नीचे आकर इस 2 से मल्टीप्लाई होगी, सो मैंने ये पावर को नीचे लिखा और पावर में से एक नंबर कम करेंगे यहाँ पे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों साइन आपस में सॉल्व हो गए। 3x हैज़ पावर -5/2, और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। ठीक हो गया, इस पावर को सॉल्व करेंगे तो -5/2 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। d/dx और ax ओवर में a-x, और ये देखिए ये अब हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है इस पे, ठीक है। ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, तो क्वेश्चन रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ लिख भी दिया करें जो जो रूल आप यूज़ किया करेंगे। क्वेश्चन रूल, सबसे पहले g(x), फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ अबव फंक्शन, फिर आएगा नेगेटिव साइन, अबव फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द लोअर फंक्शन, और ये नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ गया।
अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया 0। एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है कि क्या आता है, +1। यहाँ पर भी 0 और x का डेरिवेटिव 1 और साथ जो माइनस लिखा हुआ है वो साथ ही आ जाएगा ऐसे, -1। ये सिंपल 1 रह जाएगा और ये सिंपल -1 आ जाएगा। अब -1 और वन से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होकर ये एज इट आ गया और यहाँ पर माइनस इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस और a प्लस एक्स आ गया यहाँ पर। इन क्वेश्चन की आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। ये एक्स से कैंसिल, 2a/a-x² और ये हमारे पास हमारा आंसर हुआ। ठीक हो गया बच्चों। अब आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको मैं होम असाइनमेंट दे रही हूँ, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। अटेंडेंस उसी की काउंट होगी जो कमेंट में आंसर बताएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या आता है। कमेंट में अपना रोल नंबर लिखने के साथ साथ आपने इसका आंसर भी वहाँ पे ही पेस्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास आया 3x, फिर आएगा -x², फिर आएगा -15 और फिर है +5x। इसे अरेंज कर लें, -x² +8x -15। अब इसका डेरिवेटिव ले लें। सबसे पहले तो ये डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास ये नेगेटिव साइन भी मैं बाहर ही पेस्ट कर देती हूँ। ओके, अब ये पावर रूल अप्लाई हो रहा है। 2 नीचे आ गया और पावर में से एक नंबर कम हुआ तो 1 हो गया, यही नंबर रहेगा। और यहाँ पर ये देखें 8x लिखा हुआ है, तो जो कॉफिशेंट है 8 कांस्टेंट नंबर वो पहले आ गया, x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। यहाँ पर भी 1 आएगा, वो भी पेस्ट कर दूँ ताकि आपको एक एक चीज़ याद रहे। माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवा लें, -2x +8, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लें, x -4। ये आंसर भी कंसीडर हो सकता है। नेक्स्ट नेगेटिव को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 -x, ये आंसर भी कंसीडर हो सकता है। ये तीनों आंसर जो हैं वो आपके कंसीडर हो सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, ये 5 क्वेश्चंस हमारे आज के लेक्चर में हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।
एक और इम्पोर्टेंट बात आज ये मैंने आपसे कहनी है कि आज हज है, तो आप लोगों ने सूरह हज पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दरूद इब्राहिमी है वो पढ़ना है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी और अपने टीचर के लिए भी, ठीक है। और मुझे बताना है कमेंट में भी कि आपने जो है वो मेरी बातों को कितना फॉलो किया है। और थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट भी दे दूं कि जब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना, तो 2x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है ये। और इसके हवाले से x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़। जो काम मैंने आपको बोला है वो ज़रूर कीजिएगा। आज हज का डे है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए।